हमारे मन के भीतर बहुत सारे डर छिपे रहते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी तो ख़राब करते ही हैं बल्कि हमारा पूरा जीवन ख़राब कर देते हैं। अब हमें उन डर को समझने के लिए उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जब हम कोई नया काम करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि अगर मैं इस काम में फ़ेल हो गया तो वो इस वजह से आती है क्योंकि हमारा मन प्रिपेयर नहीं होता कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। जबकि हम अंदर से कुछ नया बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन बार बार हमें उस काम को करने से रोकता है, एक्सक्यूज़ देता है। तो अगर हम अपने मन की ना सुन के अपने दिल की आवाज़ सुने और उस काम को पूरा करने में लग जाएं, तो निश्चित ही हमें सफलता भी मिलेगी। अब मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन मुश्किलें जो आती हैं वो हमें एक्सपीरियंस दे के जाती हैं, वो हमारे काम के लिए मददगार ही साबित होती है। और कई बार हम डरते हैं कि किसी इंसान को खोने से डरने लग जाते हैं। वो इस वजह से होता है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। वो इमोशनली अटैच्ड हम तब होते हैं जब सामने वाला इंसान हमें थोड़ा इग्नोर करता है और हम उनसे ज़्यादा इमोशनली और ज़्यादा अटैच्ड होते चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है और जबकि उसको लगता है कि ये इंसान मेरे पीछे भाग रहा है, शायद मेरे में कुछ ख़ास बात होगी, तो वो हमें और इग्नोर करने लग जाता है। जैसे जैसे वो हमें इग्नोर करता है तो हम और ज़्यादा इमोशनली डिपेंड होते चले जाते हैं उसके ऊपर। तो जैसे जैसे इमोशनली डिपेंड होते जाते हैं तो हमारा उसको खोने का डर बढ़ता जाता है। जबकि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने कुछ भी ना हो, लेकिन हमने अपने माइंड में उसको इतना बड़ा बना दिया होता है और हम उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं। तो इस वजह से ये खोने का डर हमारे अंदर आता है। अगर हम इस साइकोलॉजी को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस डर से बाहर आ सकते हैं। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम किसी भी इंसान को अपने से पावरफुल मान लेते हैं। वास्तव में वो क्या इंसान वो सच में पावरफुल होता है? क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि हम उसका जो गलत वो कर रहा है उसका विरोध कर सकें? हम भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितना सामने वाला, लेकिन क्योंकि हमने मान लिया है कि वो सामने वाला शक्तिशाली है और हम उसका सामना नहीं कर सकते, तो हमारे भीतर डर बैठ जाता है, उसको हम फेस नहीं कर पाते। और कई बार इस डर की कई वजह होती है। कई बार हम किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं, तो कई बार हमारे अंदर इसलिए भी डर पैदा होता है कि भाई अगर मैं इसका कहना नहीं मानूंगा तो मैं अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करूंगा। इस वजह से हमारे अंदर डर पैदा होता है। अगर हम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना लें तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बात हमें माननी पड़ेगी, जितना शक्तिशाली वो सामने वाला आदमी है उतनी ही शक्ति हमारे भीतर भी है। और कई बार हम समाज से डरने लग जाते हैं, समाज का डर हमारे अंदर होता है। क्या सचमुच लोग समाज आपके सुख दुख में सचमुच शामिल होते हैं? वो आपको लगता है कि वो आपके सुख दुख में शामिल होते हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तब भी लोग टांग खींचते हैं, जब आप कुछ नहीं करते तब भी भला बुरा बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्या आपकी खुशी में शामिल होंगे? कभी नहीं। आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप अपनी खुशियों का ख्याल रखें। ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी खुशियों के लिए समाज की परवाह ना करें। आप अपनी खुशियों के लिए समाज पे ध्यान ना दें। निकाल फेंकिए सारे डर अपने जीवन से और अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ एंजॉय करें।